हैं। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है, आप सभी जानते हो, हमारे खन्ना टीम के लिए पहली बार ट्रेनिंग होने जा रही है। क्या बात है जी, बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड हैं जी। ठीक है जी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो दोस्तों, हम आज की जो ट्रेनिंग है, मैं थोड़ा सा आपको ट्रेनर के बारे में बताना चाहूंगा। आज जो ट्रेनर है हमारे, उनका नाम है जी मनदीप कौर। तो वो मैम हमारे पूरे पंजाब के जो पहले कह लीजिए गर्ल हैं जो सोर्ग मैनेजर बने हैं। ठीक है जी। सोर्ग मैनेजर वो लेवल होता है जहां हमारे डायरेक्ट के अंदर कह लीजिए 5 लोग मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है जी। और वहां पर जो हमारी मंथली इनकम होती है, वो हमारी मंथली इनकम जो रहती है, वो 4.5 से लेके 5-6 लाख तक रहती है। ठीक है जी। तो ऐसी जो ट्रेनिंग होने जा रही है, एएस बाबा वर्कशॉप है मैम, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। बीएससी एमएससी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी वो। खुद की ब्लैक ब्यूटी, बहुत बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी खुद बाय कर चुके हैं जी वो। और सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो आप सभी एक बार दोबारा से मैं देखना चाहूंगा कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप उनको सुनने के लिए। क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जी उनको सुनने के लिए। अक्सर मैनेजर मीटिंग के ऊपर उनको सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आज हम लकी फील करते हैं कि वो हमारी टीम के लिए ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। उन्होंने अपना बहुत, उनका जो, सही बताता हूँ, उनका जो टाइम है बहुत ज्यादा कीमती है जी। उन्होंने अपने टाइम में से टाइम निकाला आज हमको गाइड करने के लिए। तो हमने इस चीज का पूरा बेनिफिट लेना है जी। कैमरे सभी ऑन कर लीजिए, आप सभी पर्सन, आपको ऑप्शन मिल चुकी है जी। और किसी भी पर्सन ने साइड में कोई बच्चे चाहे शोर में जा रहे हैं, जहाँ कोई खाना पीना खा रहा है, इधर उधर जा रहा है, नो, प्रॉपर सिटिंग के अंदर 90 डिग्री एंगल बैठकर आपने जाके ट्रेनिंग को अटेंड करना है। क्या बात, फुल एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड है। रेडी हो जी आप सभी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए? क्या बात है। तो पहले का सबसे बड़े एक प्यारी सी स्माइल लेकर आए सभी अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। तो सीखने के लिए हमेशा हमने रेडी रहना है। और आज की जो ट्रेनिंग है, हमारी थर्ड वर्कशॉप जो है, एएस अनुभव। तो सभी पर्सन, मैनेजर से सारे पर्सन ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं जी, हमारे सभी ट्रेनिंग लगा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है मैम ट्रेनिंग के अंदर आ चुके हैं जी। हाँ जी, करें जी मैम को इनवाइट फिर। क्या बात, ठीक है जी। ओके जी। तो हाँ जी मैम, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो जी, आपको को होस्ट बना दिया जी हरजीत साहब ने, तो ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है जी। जी। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और प्रॉपर रेडी होगे कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है, और अच्छे से अपना इस मंथ को और इस साल को बेस्ट बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, फिर अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे दो तीन चीजें जाननी है जी। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, कितने पर्सन यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो फॉरएवर को एज अ फुल टाइम करियर लेके चल रहे हैं? हाँ जी, कितने पर्सन है वो बताओगे चैट में? कितने पर्सन है जो अभी सोच रहे हैं कि ठीक है मैम अभी इतना नहीं सोचा, अभी तो बस ट्राई कर रहे हैं पार्ट टाइम में? पार्ट टाइम वाले पार्ट टाइम टाइप कर दो, फुल टाइम वाले फुल टाइप कर दो, एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं, ज्यादा मुझे जो दिख रहे हैं वो फुल टाइम वाले दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, है ना। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो मैं हमेशा हर मीटिंग में बताती हूँ, कि फॉरएवर एक ऐसा कंसेप्ट है जी, ठीक है, जहां हम सिर्फ 10-15 हजार की सोच अगर लेके आ गए, ठीक है, तो वो बात तो क्या हो जाएगी कि समुद्र के पास खड़े हो और छोटा सा गिलास लिया हुआ है कि पानी का भरो। क्या वैसा करना चाहिए? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यही कहूंगी, जितने लोग भी अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप, थोड़ा नहीं कहूंगी, डीपली इस चीज के बारे में सोचे, आपकी वाई, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि पार्ट टाइम करती हूँ बट फुल टाइम करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। तो मेन चीज क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपनी वाई क्लियर होनी बहुत जरूरी है जी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग काम करना चाहते हैं, ट्राई मारना चाहते हैं, बट
अच्छे से कर नहीं पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको यही नहीं क्लियर कि वो बिजनेस कर रहे हैं और क्या इसके बेनिफिट है। तो ज्यादातर सुन के अच्छा लगा, ज्यादातर लोग यहाँ फुल टाइम वाले हैं, जो पार्ट टाइम वाले हैं वो भी बहुत जल्दी फुल टाइम हो जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। दूसरा मेरा सवाल है, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ जी। गुरदासपुर, कोटकपूरा, मोगा, ठीक है जी, लुधियाना, मोगा, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, ओके, राजपुरा, ठीक है। तो ज्यादातर पंजाब एरिया से, ठीक है, और कुछ लोग थोड़ा आउट ऑफ स्टेट भी है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो बाबा जी, ठीक है। तो सना, सबसे पहले कुछ चीजें इमेजिन करवाऊंगी, आपने है ना देखना है कि हाँ क्या वो सच में आप फील कर पा रहे हो कि नहीं। कितने लोगों को वो दिन याद है जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया? कितने लोग हैं जी? याद है सबको? क्यों किया था? बताओगे मुझे रीजन, जब आपने एएस लेवल क्वालिफाई किया था, क्यों किया था आपने लेवल? शायद पैसे नहीं होंगे, घर वालों की मिन्नतें तरले की होंगी, कहीं से उधार पकड़े हो, बहुत सारे जुगाड़ लगाए होंगे आपने। क्यों किया था जी आपने वो लेवल? ड्रीम्स पूरे करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, ठीक है जी, सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ चेंज, ठीक है जी, करियर के लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है जी, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ओके जी, ओके, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, गोल्स पूरे करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, करियर सेट करने के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ, फैमिली फ्यूचर, ओके जी, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए, ओके। चलो जी बहुत अच्छी बात है। कहते हो उस दिन को कभी ना भूलो, ठीक है, जिस दिन आपने एक्चुअल इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था। क्योंकि अगर आपको वो याद है ना, तो आप कभी भी, आपको कितने मर्जी चैलेंजेस आए, कितनी मर्जी आप दिक्कतें परेशानियां फेस करो काम करते टाइम, आप हमेशा क्या है, मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे ये चीज अचीव करनी है जिसके लिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन। ठीक है जी, तो हमेशा उस चीज को याद रखो, मैं तो कहूंगी अपने सामने लिख के लगा के रखो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जितने भी लोगों ने अभी अपना बताया, ठीक है, चलो चैट में आप मुझे डिटेल में नहीं बता सकते थे इसलिए आपने शॉर्ट फॉर्म में बताया, बट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बड़े लोग ना सिर्फ दूसरों की चीजें सुन के एक ट्रेंड सा बना लेते हैं जी, क्या कि हाँ ड्रीम पूरे करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ग्रोथ के लिए। पर एक्चुअल में अगर उनसे पूछे आपकी डेफिनेशन क्या है इंडिपेंडेंट की, है ना, फिर क्या कहेंगे? मैम जब खर्चे पूरे होने लग जाए। खर्चे कितने हैं पता ही नहीं। मतलब क्या, सिर्फ सुना कि हाँ किसी सीनियर का सुना कि हाँ भाई अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो ड्रीम लाइफ जीना, है ना, तो आप फॉरएवर करिए। हमने वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में बना तो ली होती है बात, पर उस चीज को हमने कभी डीपली सोचा ही नहीं होता कि हाँ भाई अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है तो क्या है इंडिपेंडेंस मेरे लिए, कब मिलेगी मुझे, क्या चीज अचीव करने पे मुझे वो फील होगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट बन गया हूँ। ठीक है जी, ड्रीम लाइफ की बात करते हैं, ड्रीम लाइफ है क्या आपकी? क्या आप उसको एक स्टोरी की तरह बता सकते हो कि मेरे लिए ड्रीम लाइफ है कि ऐसा मेरा घर होगा, ऐसी मेरी गाड़ी होगी, ऐसी मेरी लाइफ होगी, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा? अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मतलब आपको अपनी वाइफ ली है। कई लोग अभी जैसे कुछ ने बोला बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या करना है, समझ रहे हो, कुछ तो होगा ना, क्या है बच्चों के लिए? बच्चों की एजुकेशन अच्छी करवानी है, ठीक है, उनकी क्या ख्वाहिशें पूरी करनी, क्या एक्चुअल रीजन है। अगर आपको वो रीजन क्लियर है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं जी, ठीक है, देखो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी आपके सीनियर्स अपने 100% एफर्ट लगाते होंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स मीटिंग प्रोवाइड की जा सके, आपको स्किल्स सिखाई जा सके, कैसे काम करना है, कैसे बेटर होगा, क्या होगा। ठीक है, अभी सीनियर्स ने स्पेशली है ना मुझे कॉल करके है ना मेरा टाइम निकलवाया आप लोगों के लिए कि मैं आपको गाइड कर पाऊं, तो सीनियर्स इसमें बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। बट अल्टीमेट आपको बात बताऊं ना, अगर आपको ये क्लियर है ना कि ये काम करके मुझे एग्जैक्टली exactly क्या अचीव करना है, आपको स्किल्स सिखाई भी ना जाए ना, आप फिर भी काम करो। बट अगर आपको अपना एक्चुअल रीजन क्लियर ही नहीं है, सीनियर चाहे दिन रात बिठा के आपको सिखाते रहे, आप ग्रो नहीं करो। बात समझ लो जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि हमारे लिए ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, हमें ये बिजनेस करना क्यों।
ठीक है जी। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अपना बताना चाहूंगी कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था और आज लाइफ कैसी चलती है। ठीक है जी, चलो मैं आपको फोटोज बाद में दिखाती हूँ, अभी मैं आपको सबसे पहले अपना रीजन ही बताती हूँ। देखो, जैसे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, बचपन से ही लगा लो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मुझे होता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि छोटे से विलेज से थी, ठीक है, पर मेरे पापा आर्मी में थे तो उनको अच्छा खासा था कि हाँ अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर सेट करना है, उनको जो उनकी है ना रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन के लिए, जो जैसे जितना पैसा चाहिए होगा सब खर्चूंगा, बट इनको अच्छा फ्यूचर देना है। तो वो कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ यार पापा इतना सोच रहे हैं तो मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। तो स्कूल टाइम में भी बहुत पढ़ाई में फोकस, और सिर्फ पढ़ाई नहीं कि हाँ बाकी एक्टिविटी स्पोर्ट्स भी कर लूं, क्या पता कल को स्पोर्ट्स में फ्यूचर बन जाए, क्या पता कल को इस चीज में बन जाए, हर चीज में आगे रहना, सिर्फ क्या सोच के कि यार फ्यूचर अच्छा बनाना है। ठीक है, फिर +1 +2 की नॉन मेडिकल से, उसके बाद फिर देखा क्या बेस्ट ऑप्शन है। अभी छोटे विलेज वाले को अगर ऑप्शन मिले कि तू घर से बाहर निकल के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है, हम कौन सी सिटी चूज करेंगे? ज्यादातर लोग चंडीगढ़। सही बोल रही हूँ? मेरे पास ऑप्शन थी, मैं चूज कर सकती थी, बट आपको पता है पंजाब का सबसे बैकवर्ड एरिया में आता है फिरोजपुर। मैंने वहां का एक कॉलेज चूज किया, पता है क्यों? मैं कहा चंडीगढ़ जाके मेरा दिमाग इधर उधर ना थोड़ा हो जाए कि हाँ घूमने फिरने में एंजॉयमेंट में, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ऐसी जगह जाना जहां मेरे पास फोन भी नहीं था, कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे, ताकि करियर हर हाल में अच्छा बन जाए। फिर करियर पे फोकस। फिर उसके बाद एमएससी की पंजाबी यूनिवर्सिटी में सीट मिल रही है मुझे मास्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स थे ग्रेजुएशन में। ठीक है, बट वो ली नहीं। क्यों? वही चीज, मैं क्या वहां लाइफस्टाइल ऐसा होगा, ये होगा, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट, मतलब डर था अंदर से कि कहीं किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना ताकि अच्छा करियर बन जाए। वो भी मैंने एक लोकल है ना हमारे एरिया में, वहीं पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, वहां से मैंने अपनी एमएससी डन करी। एमएससी के बाद क्या प्लानिंग था कि जा तो पीएचडी वगैरह कर लूंगी, और मेरा टारगेट था कि कोई ऐसी नौकरी करूं जहां 60-70 हजार तो मिनिमम महीने का करूं। इतनी क्लैरिटी मुझे तब भी थी जब मैं स्टडी कर रही थी कि 60-70 हजार से कम तो सिर्फ टाइम पास है, इससे नीचे तो मुझे काम करना ही नहीं है, मुझे करना है तो कुछ बढ़िया लेवल का ही करना है। फिर घर वालों ने कहा कि हाँ पढ़ाई में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पीएचडी में उससे अच्छा तू गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर ले। तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी कौन सी चीज चूज करी कि हाँ ऑफिसर रैंक कहाँ मिल सकता है, वो बैंकिंग सेक्टर दिखा। ठीक है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करती थी बैंकिंग। लोग 1-1.5 साल में जो अपना सिलेबस पूरा करते, मैंने 4 महीनों में पूरा कवर कर दिया, ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करूं। मतलब दिन रात सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पे, कि मुझे अपना करियर बना। और इतने सालों की ये सारी मेहनत करने के बाद जब वो टाइम आया कि एग्जाम दे के एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, उस टाइम कोविड आ गया। और वहां पर मुझे ये चीज फील होने लगी कि मेरी अब तक की हुई पढ़ाई मेहनत सब जीरो चली गई। क्योंकि एक चीज दिख रही थी कि एज बढ़ती जा रही है और करियर का कुछ बना नहीं है। और अगर नहीं बना, घर वालों ने कुछ साल देखना, घर वालों ने मुझे एक चीज बोली थी कि 25 साल की एज तक तेरे को फुल फ्रीडम है, तू जो करना चाहती है कर, हम तेरे को फुल सपोर्ट करेंगे, बट उसके बाद हमें तेरी शादी करनी है, क्योंकि हम इससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आगे की भी चीजें सोचनी। तो मैंने भी उनको बोल दिया था मेरे लिए काफी है। बट 23 साल की एज तक मुझे यही लिख रहा था कि मैं तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं अचीव किया। ठीक है, वहां डिप्रेशन सा भी होना स्टार्ट हो गया, ऐसे लगने लग गया यार क्या फायदा। और छोड़ो, छोटे कजन्स थे, वो भी कहीं ना कहीं बहाने, वो उनके लिए एक नॉर्मल बात थी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा टॉन्ट हो जाता था जब उनको पढ़ने को बोला जाता था। वो मेरी एग्जांपल दे देते, कहते दीदी इतनी इंटेलिजेंट है, इसका कुछ नहीं बना, हम तो वैसे ही नलायक है, हमारा पढ़ के क्या बनना है। अभी उनके लिए पढ़ाई से बचने का वो एक कहते हैं ना छोटा सा एक रीजन था, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा टॉन्ट था कि यार तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या ही उखाड़ दिया, करियर में तो कुछ नहीं बना। और वहां से मुझे और होता था कि नहीं यार मुझे करनी है। और वहां जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हिट पॉइंट था, जिसके लिए मुझे करियर बनाना ही बनाना था, वो एक चीज थी। देखो, जितनी भी यहाँ अनमेरिड लड़कियां बैठी हैं, ये आपके लिए स्पेशली एक मैसेज है जी। जब आज के टाइम तो सच बताऊं तो लड़कों के लिए भी है जो अभी अनमेरिड है। ठीक है, अभी पुराने टाइम पे क्या होता था जी? मान लो एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, उसके माँ बाप बचपन से उसका दाज दहेज का पैसा एंड ऑल सब इकट्ठा करने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इतनी होती नहीं थी। ठीक है, तो बचपन से वो पैसा इकट्ठा होना लग जाता, जब तक उसकी एज बड़ी होती थी तब तक वो इतने को काबिल होते थे कि हाँ अच्छा खासा दाज दहेज जितना पॉसिबल है दे के उस लड़की की शादी कर दी। बट आज की मॉडर्न लड़की, अपने आप से जस्ट एक सवाल पूछो, हम तो जब से पैदा हुए हैं हमारे पे खर्चा उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे माँ बाप की जितनी को कमाई है वो हमारी सारी कमाई हमारी एजुकेशन पे जा रही है कि नहीं जा रही?
वो हमें पढ़ाया लिखाया क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, कि कल को हम अपने पैरों पे स्टैंड करें, हम कहते हैं इतने काबिल बन जाए कि हमें मांगने की जरूरत ना पड़े पैसे। बट कड़वी सच्चाई क्या है, इतनी पढ़ाई लिखाई करवा के भी एट द एंड हमारी शादियां कौन करवा रहा है जी? हमारे माँ बाप। पहले पढ़ाई पे पैसे लगाओ, फिर शादियों पे लगाओ, और ज्यादातर तो जी ये हाल है कि चाहे लड़के चाहे लड़कियां के भाई कहते हैं ना आगे की उम्र, आगे हमारे कहते हैं ना बच्चों की जो कह सकता है खर्चा वो भी माँ बाप ही उठा रहे हैं। तो क्या हमें पढ़ाई लिखाना घर वालों के लिए फायदे वाली बात हुई या बोझ हो गया? और ज्यादा बोझ हो गया जी। तो मुझे ये चीज बड़ी फील होती थी, मैं क्या मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्चा किया मेरी स्टडी पे, तो मुझे अपनी शादी हो गया जब और बड़े खर्चे हो गए, मुझे 1 रुपया भी उनका खर्चा नहीं कराना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई उन्होंने जितनी उनकी कमाई थी वो तो स्टडी पे लगा दी, अभी शादी करवाने के चक्कर में वो कर्जा ले ले और उनकी सारी जिंदगी निकाल जाए वो कर्जा उतरने में, तो मेरा क्या फायदा? मैं क्या सोच समझ पा रहे हो क्या बात? तो उस वजह से मुझे और टेंशन होती थी। अभी मुझे ये लगता था मेरे पास तो 3-4 साल है, 3-4 सालों में कर ही क्या लूंगी, तो वो एक और बड़ी टेंशन थी। तो जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आई तो मुझे सबसे बड़ी चीज क्या दिखी, मैं क्या यार यहाँ एक पर्सन 1-1.5 साल में उस काबिल बन रहा है कि वो महीने का लाख रुपया कमा रहा है। अगर मैं वहां पहुंच गई, मैं कोई खर्चा नहीं करूंगी, मैं सारी पैसे सेव कर लूंगी जितने कमाऊंगी, मैं क्या फिर पॉसिबल हो सकता है? तो मुझे वो रीजन मिला, समझ रहे हो? फिर बाद में बहुत ड्रीम थे कि हाँ गाड़ी भी लेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि मुझे कम टाइम में उतना को पैसा कमाना है कि मेरे पापा की जेब से 1 रुपया खर्चा हो। तो जिसकी वजह से मैं अभी मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। अभी रीजन जब इतना स्ट्रांग था, मुझे एक सिंपल चीज पता थी कि ये चीज फॉरएवर के अलावा कहीं पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस भी नहीं है, चाहे वो 60-70 हजार की कहते ना गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। तो उसके बाद लॉकडाउन ओपन भी हुआ, ठीक है, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया तो लॉकडाउन के जस्ट बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, तभी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। बट उस टाइम मेरी वाई इतनी क्लियर हो गई थी कि मैं उस मुकाम पे थी कि अब मैं जो एग्जाम दूंगी मेरा क्लियर होगा। उस स्टेज पे जाके मैंने प्रेपरेशन पे भी अच्छा खासा खर्चा किया था, अच्छा खासा टाइम मिल गया था, मैंने उसको एक साइड पे रख दिया, मैं क्या अभी मैं फुल टाइम सिर्फ फॉरएवर करूँ। समझ रहे हो? वो मेरा माइंडसेट बन गया। अभी जब मेरा माइंडसेट बना, मैंने फॉरएवर को समझा था, मैंने देखा था, क्या घर वालों ने देखा था जी? नहीं। अभी मेरे घर वालों को क्या लगता था, मेरे पापा को उस टाइम क्या लगता था कि मैंने इस पे इतना पढ़ाई पे खर्चा किया, इससे इतनी उम्मीदें रखी कि ये गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासे ऑफिसर रैंक पे जाएगी और मैं प्राउडली बोलूंगा मेरी बेटी ऑफिसर है। अभी उनको क्या लगा, ये फंस गई किसी कंपनी कंपनी में, इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है, जा तो इसका पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया, या लोगों ने कर दिया, अभी ये पड़ गया फालतू के कामों में, अभी क्या करे। उनको बहुत बुरा लगता था, ठीक है। अभी सोच के देखो, फैमिली के लिए काम करना है, फैमिली ही खुश नहीं है, तो बुरा भी लगता था स्टार्टिंग में। पर मैंने सिर्फ एक चीज सोची, मैं क्या नहीं, अगर आज तू मेहनत करेगी तो इस प्लेटफॉर्म ने तुझे इतना देना है कि कल को तेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे कि तूने जो किया सही किया। तो उनकी नाराजगी एंड ऑल सबको साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ मेहनत, ठीक है। और जब काम करना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली पहले आसान तो कुछ नहीं होता। और आज के टाइम आपके पास बहुत सारी लड़कियों की एग्जांपल है, मेरी टीम में 60 लड़कियां बैठी हैं जो आज मैनेजर लेवल पे है। पर उस टाइम गिनती की 3 से 4 लड़कियां होती थी जो हमें दिखती थी कि जो काम कर रही है, वो भी कौन से एरिया की, ज्यादातर चंडीगढ़ साइड की। तो उस टाइम क्या बोला जाता था कि भाई वो लोग तो काम कर लेंगे। आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ जी, 5 साल कंप्लीट हुए हैं, इसी सितंबर मंथ में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था 5 साल पहले। तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि भाई तेरे आसपास तो कोई काम ही नहीं कर रहा, लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं कर रही, तो तू कैसे करेगी? ठीक है, उस टाइम नया नया ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था, तो ज्यादा नॉलेज भी किसी को नहीं थी कि ऑनलाइन काम चलेगा कैसे। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए जी। अगर मैं किसी को बताती थी, सबके अपने अपने होते हैं ना, किसी को क्या चैलेंज, किसी को क्या चैलेंज, आप नोन को बताते होगे तो आपके नोन अलग अलग चीजें बोलते होंगे। मेरा नोन हर बंदा मुझे एक चीज बोल के चला जाता था, यार तेरे पापा तो देख तेरे को शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, हमारी फैमिली तो नहीं हमें करती है। जज यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो हर चीज में आगे थी, तू तो बोलने चालने में है, तू तो बना लेगी टीम, हमसे तो हो नहीं पाएगा। हर मेरा नॉन पर्सन मुझे ये बोलूंगा, ठीक है। एक बार क्या होता है जब नॉन में थोड़ा कुछ लोगों को बताएं और वहां से इंसल्ट सी फील हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं यार तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी, अच्छी खासी तू फैमिली से है, अच्छी खासी तेरी तो जॉब लग जाएगी, पेपर अच्छे खासे क्लियर कर रही थी, ये कौन से कामों में पड़ गई, इंसल्ट कर देना।
तो मेरे मन में क्या आया, यार छोड़ परे, नोन में काम ही नहीं करते, अननोन में। आप में से बड़े लोग यस होंगे, ये चीजें सोच रहे होंगे, मैं इसलिए अपनी जर्नी बता रही हूँ क्योंकि यही चीजें आपके काम की हैं। यार इंसल्ट क्यों करानी, क्या, कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, बट मैं सच बताऊं, मेरी एक हैबिट थी स्टार्टिंग में कि मैंने हर चीज अपने सीनियर से डिस्कस कर लिया है, और मेरे सीनियर ने जो मुझे बोल दिया, ठीक है, मेरा, मैं स्टार्टिंग में बताऊं जब एएस लेवल पे होते हैं ना, ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती कि हाँ सीनियर की हर बात माननी है, जहाँ ना सीनियर सही है, सही सुई नहीं पता होता उस टाइम पे। पर मुझे एक चीज पता थी, मैं क्या, मैं इनकी हर बात मानूंगी ताकि कल को ये ना बोल सके कि तूने ऐसे नहीं किया, अगर ऐसे किया होता तो तेरा रिजल्ट आ जाता। मैं क्या हर चीज इनकी मान के देखूंगी, कि अगर ना होगा फिर इनको पकड़ूंगी कि हाँ भाई आपके अकॉर्डिंग हर बात करिए, बताओ। तो इसी चक्कर में मैंने अपने सीनियर की हर बात मानी। तो जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया, मैं क्या यार है ना, ऐसे करके कुछ नोन से बातचीत करी है, मैं क्या वो तो इंसल्ट सी कर रहे हैं, मैं क्या यार ये तो इज्जत खराब करने वाली बात होगी, मैं काम तो मुझे करना है, पर मुझे नोन को बताने में हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में मैं कॉलेज में हेड गर्ल थी अपने। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज में प्रेसिडेंट होते हैं, तो हमारे कॉलेज में वो हेड गर्ल का एक ना, वही सेम नाम सेम सब कुछ था, वैसा ही सिस्टम। तो लड़कियां बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। पर जब मैं फॉरएवर में आई, मैं किसी को इनवाइट करूं, वो अलग ही तरीके से बात करे, और वहां मुझे ये फील हो यार अच्छी खासी रिस्पेक्ट कमाई थी, यहाँ जीरो। पर फिर मैंने अपने आप को वही चीज रियलाइज करवाई, मैं यार वो रिस्पेक्ट कितने साल है, 4-5 साल उनको याद रहेगा कि कोई मनदीप कौर नाम की हेड गर्ल थी, मैं क्या 5-6 साल याद रहेंगे, उसके बाद किसको याद रहना, जब कॉलेज से निकल गए, जब अपनी अपनी लाइफ में हो गए। मैं अब जब अगर मैं कुछ करूंगी, वो जो रिस्पेक्ट है वो लाइफ टाइम रहेगी, और फॉरएवर मुझे वो देगी। कॉन्फिडेंस था कि कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, एट द एंड ये पता था कि मेरा प्लेटफॉर्म सही है और मेरा काम सही है, जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे सीनियर ने मुझे एक ही बात समझाई, कहते कितने को लोगों ने ये बोला, मैं क्या इतना बोला, कहते कोई चक्कर नहीं, कहते लिस्ट कितने की बनाई है, मैं क्या 300। कहते तेरा फर्ज बनता है कि 300 के 300 लोगों को एक बार कांटेक्ट, आना ना आना उनकी मर्जी, बट एटलीस्ट आज मान ले तूने किसी को नहीं बताया, तूने कुछ लोगों को बताया, कुछ को नहीं बताया, हो सकता है जिनको तूने नहीं बताया उन्हीं में से कोई आ जाए। ठीक है, हमारे सीनियर है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बट आपने कभी एग्जाम्पल उनकी सुनी होगी, सिक्योरिटी की एग्जाम्पल, हरिंदर सिंह औजला सर, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो ओंकार सर को आप जानते होंगे, है ना, ओंकार सर की अपलाइन है वो। तो वही हमारे अपलाइंस में आते हैं। तो हमें सर की एक बात बताई जाती थी कि सर ने जब स्टार्ट किया था, सर ने काफी प्लान्स करवाए, सर को रिजल्ट नहीं आया, फिर मिले उनको ओंकार सर, और जब ओंकार सर मिले उसके बाद उनकी टीम भी बनी, सब कुछ बनी, और आज ओंकार सर की टीम से कितना पैसा निकल रहा है। तो मतलब पता नहीं कौन पर्सन कब आपके साथ ज्वाइन कर जाए, ना ये आपको पता है ना किसी और को पता है। तो इससे बेटर क्या है कि जितने लोग हैं सबको एक बार बताओ, क्योंकि मान लो कल को उनको ये काम पता चला, आपने उनको बताया नहीं, सामने वाला भी बोलेगा यार अगर तेरे पास इतना अच्छा काम था मुझे तो बता देता, मैं तो कर लेती तेरे साथ। तो अपनी तरफ से सबको बता दो, अपनी तरफ से क्लैरिटी करवा दो, नहीं आए अननोन को बैठे कभी भी कर लेना। मुझे बात अच्छी लगी, मैं क्या चलो यार अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। मैंने काम किया किया, मैं सब लोगों को बताती कि बड़ी रिजेक्शन, बड़े लोगों ने ना बोली, बट मैंने वो ठान लिया कि मुझे सबको बताना है, कोई ऐसा पर्सन ना रह जाए जिसको मैंने नहीं बताया। और जब करती गई उन्हीं में से कुछ पर्सन आए मेरे कॉलेज के, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, और वो ज्वाइन करते करते धीरे 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 टीम बिल्ड हुई, जो टीम में आए। ठीक है, मैं अपनी टीम की भी कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज के टाइम। ठीक है, जो मेरा मेन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोन में काम क्यों करना है। ठीक है, फिर मेरी टीम में कुछ लड़कियां आई थी जिन्होंने काम स्टार्ट किया, उनमें से भी स्टार्टिंग में एक लड़की आज वो बहुत अच्छे लेवल पे है। ठीक है, आप उनके बारे में धीरे धीरे जान जाओगे, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी वो कहता ना टॉप पे जाने वाली है लड़की। तो उन्होंने अभी कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई किया, मतलब महीने के 300 से ज्यादा सीसी वो लड़की कर रही है। तो जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, संजना यादव महाराष्ट्र से है, तो उनका क्या था कि महाराष्ट्र साइड बड़ी कम एज में मैरिज हो जाती है लोग, लड़कियों की, स्पेशली 20, 21, 22 साल की एज में उनकी शादी कर देते हैं। तो जब उसने काम स्टार्ट किया, कहती मैं, मेरी तो ऑलमोस्ट कॉलेज की हर फ्रेंड की शादी हो चुकी है, वो हाउस वाइफ बन चुकी है, वो तो काम नहीं करेगी, मैं तो अननोन में करूंगी। कुछ लोग जिद्दी होते हैं ना कि हाँ, एक तो होता है कि मेरे जैसे वो सीनियर की बात सुन के ही मान लेते हैं, कुछ होता है पहले गलती करेंगे, नुकसान करवाएंगे, तब सोचेंगे। मैं कहा ठीक है जी कर लो, 1-1.5 महीना खराब किया कुछ नहीं होना।
अचानक से एक दिन उनकी एक फ्रेंड ने उनसे काम पूछा कि यार मुझे बता दे, वो हाउसवाइफ थी, उनकी कॉलेज फ्रेंड। जब उसने काम पूछा उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया, यार ये मेरी नून है, ये तो आना चाहती है, यार अगर ये आना चाहती है तो और बहुत सारी होंगी जो आना चाहती होंगी। फिर उन्होंने नोन में काम स्टार्ट किया। ठीक है, हम कहते हैं नोन खत्म हो गई जी, 3 साल से ऊपर काम करते हो चुके हैं, आज भी उनकी नोन की लिस्ट नहीं खत्म हुई। सिर्फ और सिर्फ नासिक और पुणे, 2 सिटीज में टीम चल रही है जी। और लेवल कौन सा, 300 सीसी। अंदाजा लगाओ, सिंपल बात है, 150 पर्सन महीने के आ रहे हैं। ठीक है, टीम में 25 से ज्यादा मैनेजर हैं, सारे के सारे नासिक और पुणे। मतलब आज भी नोन की लिस्ट नहीं खत्म हुई, नोन के आगे नोन के आगे नोन, एक ही सिटी से सब चलते जा रहे हैं। समझ रहे हो? और वो सब सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ, इतनी ग्रोथ क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि नोन में काम। समझ रहे हो जी? अभी किसी का अगर मजबूरी है कि सब करके देख लिया, नोन में हर एक चीज करके देख ली, सबको बता के देख लिया, नहीं हुआ, फिर जरूर जाओ अननोन में। मेरी कुछ टीम में ऐसी भी लड़कियां जिनके नोन में नहीं आया कोई, जिन्होंने काफी मंथ उस चीज पे मेहनत करी, जब नहीं आया तो उन्होंने अननोन में तरीके सीख लिए। पर वो अननोन में भी पता काम क्यों कर पाई, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ महीने अपने नोन में हर पर्सन को बताया, जिससे उन्होंने वो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया कि उनकी नॉलेज बढ़ी, उनकी स्किल्स अपग्रेड हुई, और वो इस काबिल बनी कि किसी अनजान बंदे का भी ट्रस्ट गेन कर। और अगर हम स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि हम किसी से लीड्स ले लें, हम है ना अननोन लोगों को बताएं, तो ना तो आपके पास उतनी नॉलेज है, ना आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप एक अननोन पर्सन का ट्रस्ट बनवा पाओ। क्योंकि सिंपल सी चीज है जी, आज के टाइम फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। जेन्युइन क्या है, कौन है, ये जानना इतना आसान नहीं होता, तो डर सबके मन में होता है। समझ रहे हो जी? तो इसलिए सबसे बड़ी चीज एडवाइस क्या दूंगी मैं आपको, कि नोन में काम करो। डरो नहीं, कुछ टिप्स भी बता के जाऊंगी कैसे नोन में काम करना है, किन चीजों का ध्यान करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे इनवाइट करना है। तो अभी आने वाला जो भी कह सकता है 15-20 मिनट हम इसी टॉपिक पे बेसिकली डिस्कस करेंगे कि नोन में आप काम कर कैसे सकते। ठीक है जी? तो जैसे मैंने बताया था, चलो जर्नी कंप्लीट कर दूं पहले। काम स्टार्ट किया जी, करते 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 है ना 8 महीने लगे मुझे सुपरवाइजर बनने में। ठीक है, वो 8 महीने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाले रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें देखी, कहते हैं आज के टाइम तो चलो वो छोटी लगती हैं, पर उस टाइम वो बहुत बड़ी थी। 8 महीने हुए, उसके बाद आगे फिर 6-7 महीने लगे मुझे मैनेजर बनने में। पर जैसे मैं मैनेजर बनी, ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब मैंने अपना करियर सोचती थी तो हमेशा इनकम क्या सोचती थी, 60,000 से ऊपर। और फॉरएवर में मैनेजर बन के पहले महीने की चेक था 1,30,000, मतलब उसका डबल। वो 1 लाख से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, और होपफुली इस महीने 6 से 7 हुआ। ठीक है जी? अपना जब मैनेजर बनी थी, मैंने कोई खर्चा नहीं किया, है ना। सबके अपने अपने शौक होते हैं, जैसे लड़के हैं उनको गाड़ियों का ज्यादा शौक होता है, वो है ना जैसे ही अच्छी इनकम आती है सबसे पहले अपनी गाड़ी खरीदते हैं घूमने फिरने का। मेरा ये था, मुझे पैसा इतना सेव करना है कि भाई मुझे कहीं खर्चा नहीं करना। मैंने अपना टारगेट बनाया था कि मैं जल्दी से जल्दी 20 लाख रुपए सेव कर लूं, ताकि अपनी बेसिकली सिंपल चीज है, अपनी शादी के लिए भी अपना पैसे संभाल लूं, ताकि पापा को लगानी ना पड़े। ठीक है, ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से सब कुछ करते, बट मेरा फर्ज बनता था कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं वो पैसे उनको कहूँ कि हाँ भाई आप अपने पैसे सेव रखो, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। तो जब अभी रिसेंटली 5 महीने पहले मेरी शादी हुई है, और 20 से छोड़ो है ना, 40 लाख से ऊपर तो अपनी शादी पे खर्चा किया है, और उसी टाइम अपनी खुद की स्कॉर्पियो। समझ रहे हो जी? सब फॉरएवर की वजह से। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो, जिस चीज के लिए मुझे काम करना था, जिस चीज के लिए मुझे मेहनत करनी थी, कि जब हमारे घरों में, आप सबके घरों में होता होगा जी, किसी की शादी हो जाए, ठीक है, सबसे पहले चीज क्या होती है, घर पे मतलब मोटा खर्चा हुआ है, फिर हर एक चीज में एक डायलॉग होता है, पैसे बचा लो जी, खर्चा हो गया है, बचत करो। तो मुझे वो चीज बड़ी बुरी लगती थी, जब मैं पहले मेरे पापा से कभी भी सुनती थी ना, कोई मान लो कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन करवाया या कुछ करवाया है, कि अभी बहुत खर्चा हो गया, अभी हमने ना खर्चा नहीं करना, अभी हमने बचत करनी है। मुझे वो ये बात इतनी इरिटेटिंग लगती थी कि यार ये क्यों है। और मैं आज प्राउडली बोल सकती हूँ, इतना बड़ा खर्चा हुआ है घर पे, शादी एंड ऑल सब कुछ अपने एरिया की, मुझे लगता है मैंने सबसे बेस्ट किया। मेरे खानदान या मेरे रिलेटिव्स में तो उन्होंने कहते हैं कि इतनी अच्छी हमने शादी नहीं कभी देखी, तो अपनी तरफ से बेस्ट किया। बट उसके बाद में घर पे कभी ये डायलॉग नहीं सुनने को मिला कि बचत करो।
क्योंकि उन्होंने जितना मेरी शादी के लिए सेव किया था वो उनका सेव रह गया, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से जी? फॉरएवर। समझ रहे हो बात? मतलब आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिस कंसेप्ट को आपने चूज किया जी, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। किसी की बातों में ना आ जाना, टीम नहीं बनती, ये नहीं होता, नोन नहीं आते, सब कुछ होता है, करने वाला चाहिए। ठीक है जी। तो अभी बात करें काम कैसे करना है, कि मोटिवेशन तो आ गई जी बहुत ज्यादा, मुझे पता है, बट मोटिवेशन से भी ज्यादा बिलीव मैं नॉलेज में करती हूँ। तो अभी हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि नोन में काम करना कैसे करना है, क्योंकि नोन में प्रॉब्लम क्या होती है, वो बात नहीं सुनते जी, सीरियस नहीं लेते, मजाक उड़ा देते हैं, एक आधी मीटिंग लगा के भी टाइम पास करके चले जाते हैं, ये सब चीजें होती है ना। तो नोन में काम करने के लिए ध्यान से नोट कर लेना सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर नोन में काम कर रहा है तो अपनी एक इमेज बनानी। सबकी अपनी अपनी एक अलग इमेज है। हाउस वाइफ बैठी है, आपकी फ्रेंड्स, आपके जितने नोन वन है, वो आपको देख रहे हैं कि घर का काम करती है, घर पे आराम से बैठी है। यही है जी। बट अभी आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी एक इमेज सेट करनी है जिससे उनको ये दिखे, यार ये तो काफी चेंज हो गया है, बड़ा इसका अच्छा ड्रेसअप है, बड़ी ट्रेनिंग है, मीटिंग ऐसी लगाती है, बड़ा इसका बातें में दम है, ये करती क्या है। अगर आपकी स्टोरीज, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे व्हाट्सएप है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी बातों से अगर उनको ये फील हो रहा है कि यार कुछ तो खास कर रही है, अगर ये फील हो रहा है, तो सामने वाला खुद चल के आपके पास आएगा। अगर आप उसको अप्रोच भी करोगे ना, वो खुद कहेगा यार मुझे तो खुद तेरे साथ काम करना। हम गलती क्या करते हैं, हमारा ड्रेसअप वही, ठीक है, हम कहते हैं ना, मीटिंग में बैठे होते हैं कि वीडियो कॉल की तरह स्टोरी डालते हैं, तो वो दिखने में कुछ लगता नहीं है इफेक्टिव है। अगर कह सकते हैं, या तो स्टोरी नहीं डालते, ठीक है, किसी से मिलते हैं तो बातें हरकतें वही सेम पुराने वाली, स्टोरीज पे वही पुरानी चीजें चल रही हैं, सामने वाले को लगता ही नहीं हम कुछ कर रहे हैं। तो जब हम उनको काम बताने जाते हैं, उनको क्या लगता है, यार कोई फालतू टाइम पास कर रही होगी, मुझे भी टाइम पास, वो आपको सीरियसली नहीं लेता। समझ रहे हो, मेरे साथ जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, वो मेरी चेंज से इंप्रेस हुए। यार तेरी स्टोरी बड़ी मोटिवेटिंग होती है ना, यार तू क्या कर रही है, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली वही सिंपल पंजाबी फैमिली से है ना, ठीक है, छोटे सा विलेज है, वहीं ऑब्वियसली वहां जींस पहनना तो लाउड ही नहीं था, ठीक है, तो घर पे सूट पहन के रहती थी। तो वैसे ही स्टार्टिंग में मीटिंगों में बैठती, तो वो चीज इफेक्टिव नहीं थी। अभी मेरे सब फ्रेंड्स को पता था कि घर पे मैं किस तरीके से रहती हूँ। जब उन्होंने मुझे ब्लेजर में देखना स्टार्ट किया, प्रॉपर रेडी सेडी होके घर पे बैठ के मैं ट्रेनिंग लगा रही हूँ, जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, है ना, उन्होंने मुझे हिंदी बोलते नहीं कभी ढंग से सुना था, कि इसको तो हिंदी बोलनी नहीं आती, वो देख रहे हैं यार ये तो बड़ी इफेक्टिवली, उसकी तो कम्युनिकेशन बड़ी बेटर होगी। तो वो अपने आप में चेंज लाए, जिससे वो लोग इम्प्रेस हुए, यार क्या बात है, ये तो कुछ सच में बढ़िया कर रही है, इसमें तो ये चेंज है, पहले तो ऐसी नहीं थी, आज ऐसी हो गई है। और वो जो चेंज है जी, वो आपके लोगों को इम्प्रेस, तो आपको कन्विंस करना ना पड़े, आपको इन्फ्लुएंस करना, और वो स्टोरीज के थ्रू होगा। तो अपना एक फिक्स टाइम रखो कि मुझे दिन में 3 से 4 स्टोरीज डालनी है। वो 4 3 4 स्टोरी का मतलब ये नहीं कि कुछ और ही डालते हो, किसी और की मोटिवेशनल फालतू रील, उसका कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट अपनी एक स्टोरी हो, चाहे ट्रेनिंग मीटिंग लगाते टाइम, चाहे कोई सेल्फी लेके कोई मोटिवेशनल कोट लिख दिया, जो थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है, बोल के वीडियो बनानी स्टार्ट करो। रील नहीं डाल सकते, स्टोरी डाल दो। स्टोरी तो 1 घंटे ही, सॉरी 24 घंटे ही रहेगी, स्टोरी डालनी स्टार्ट कर दो। हमारा कोई ट्रेनिंग लगाई, उसका रिव्यू आपने बताया कि आज हमने ये स्किल्स सीखी, ठीक है, बड़ी लकी फील करती हूँ कि कैसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ जहां पर मुझे बड़ा घर पे बैठे बैठे स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है, ये चीज रिकॉर्ड करके अपने स्टोरी डाल। सामने वाला करे यार ऐसा क्या है, बड़ा लकी लकी फील करके ऐसा क्या कर रही है, वो हैरान हो। समझ रहे हो जी? तो आपको इन्फ्लुएंस करना होगा कि हाँ यार ये कुछ बढ़िया कर रही है, उनको आपका चेंज नजर आना चाहिए कि हाँ अब ये कुछ काम कर। पहली चीज समझ आई थी। दूसरी चीज, जब आप अपने नोन को काम बताओ, आप बातचीत करो, प्रोस्पेक्टिंग जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं, है ना, चाहे आप मैसेज पे बात कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, वहां एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी डायरेक्टली अपने मुंह से ये ना कहे यार तू काम करेगी। कई लोग सीधा ही करने लग जाते हैं, तेरे को काम करना यार बड़ा अच्छा काम। आपको डायरेक्ट अप्रोच बहुत कम रखनी है। आपकी अप्रोच बेसिकली क्या होनी चाहिए, जैसे मैं अपनी एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। अभी जब मैं बिजनेस में आई थी,
मेरी बैंकिंग की प्रेपरेशन भी चल रही थी, पंजाब गवर्नमेंट का कोई एग्जाम आ जाता था वो भी देती, साथ के साथ बीएड भी कर रही थी कि अगर यहाँ नहीं कुछ बना तो बीएड करके टीचिंग लाइन में देख लूंगी। अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो बीएड कर रही थी, तो जब मैं उनसे बात करती थी तो मैं क्या, और क्या करती है, वो कहती कुछ नहीं यार बीएड चल रही है ना, बढ़िया चलो। हाँ यार तू बता तू क्या करती है? हाँ यार देख मेरी भी वैसे तो बीएड ही चल रही थी, पर यार मैंने एक चीज सोची है, बीएड तो बड़े लोग करी बैठे हैं, पर सिर्फ बीएड करके तो मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा, तो इसलिए ना मैं कुछ काम की तलाश में थी कि मुझे ऐसा था कि मैं कुछ और ट्राई करूं जिससे और अच्छा करियर बन जाए। और लकीली ना मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं घर पे बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ काम कर सकती हूँ, स्किल्स भी सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा करियर बिल्ड हो सकता है। और यार मैं तो बड़ी लकी हूँ, ठीक है, मैं तो सच में भगवान का इतना थैंक्स करती हूँ ना कि मेरी सिलेक्शन भी हो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपनी स्टोरी बताई, पर इस तरीके से बताई यार मैं बड़ी लकी लकी फील कर रही है यार, बड़ी दुआएं सी ऐसे दे रही है, भगवान का नाम सा ले रही है, लगता है कुछ बढ़िया ही मिल गया इसको। उसके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं आएगी, यार ऐसा क्या मिल गया इसको, आएगी ना? ठीक है। फिर फिर वही डिस्कशन बस, क्या फिर और बता यार तूने क्या सोचा वैसे, बीएड ही फिर कुछ और नहीं सोचा? अभी उसको लगेगा यार मैं तो पीछे रह गई, मैंने तो सोचे नहीं। यार वैसे तू जो करती है मुझे भी बता दे, बंदा खुद गएगा। आपने बातचीत इस तरीके से करनी है कि उसका मन करने लग जाए कि वो आपसे पूछे कि यार मुझे भी बता दे क्या करना है। अभी उसने चलो बता दिया, ठीक है, आपने उसने पूछ लिया कि हाँ यार मुझे भी बता दे क्या करना है, वही डायरेक्टली बताने नहीं बैठ जाना। कई लोग क्या करते हैं, पर्सन आया वेबिनार में आज, इसको काम दिखाते हैं, हमें जल्दबाजी हो जाती है। उसको क्या लगता है, उसको फिर वो फीलिंग आ जाती है कि यार इसको मेरी जरूरत है। अगर आपके नॉन को आपसे ये फीलिंग आ गई कि इसको मेरी जरूरत है, वो कभी नहीं है, समझ रहे हो? तो फिर वहां पर क्या है, अच्छा तू करना चाहती है, हाँ वैसे कर सकती है, तू कोशिश करो ये ज्यादा बातचीत कॉल पे हो, अगर चैट पे हो रही हो तो वॉइस मैसेज के थ्रू, ताकि आपका कहते हैं ना एक्सप्रेशन जो है वो फीलिंग, कहते हैं ना लिखने में अलग चीज होती है बोलने में अलग होती है। कोशिश कॉल पे करो, अगर कॉल पे पॉसिबल नहीं हो रहा तो वॉइस मैसेज भेज दिया आपने कि अच्छा तू, हाँ वैसे कर सकती है ट्राई, चल मैं ना अपने सीनियर से बात करती हूँ, अगर कोई रिक्रूटमेंट वगैरह हो रही हो, अगर कोई हो सीट अवेलेबल तो मैं पूछती हूँ। तो ये बता तू कल कितने बजे फ्री है, या तू आज शाम को ऐसे ऐसे करके फ्री है, क्योंकि मुझे थोड़ा आपका सिस्टम नहीं पता जी, आपका वेबिनार वगैरह कैसे होता है वो आपके सीनियर को आपको पता होगा, उस तरीके से आपने बस उस पर्सन को प्रॉपर रेडी कर लेना कि चल मैं तेरे को इतने बजे कॉल करती हूँ, पूछ के बता। अभी उसको लग रहा है यार कि ये कुछ कर गया बढ़िया, है ना, सीट भी नहीं है ना, चलो यार मेरी सिलेक्शन करवा दी तो ठीक है। अभी वो आपके पीछे पीछे रहेगी, यार बता दे यार सिलेक्शन हो जाएगी, यार कैसे होगी? जब आपने काम दिखा भी दिया आपने फिर भी इसी बात पे रहना। हाँ कैसा लगा, समझाया? वो कहेगी हाँ यार ऐसा अच्छा, यार ना स्टार्टिंग में कुछ डाउट क्वेश्चन होता है, कोई चक्कर नहीं है सब क्लियर कर देंगे, बाकी मैं तेरे को सीनियर से भी मिलवाऊंगी जिन लोगों ने है ना तेरी सिलेक्शन करनी है। बस अगर तू मेरी बात ध्यान से सुनती जाएगी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे मेरी बात मानती जाएगी ना, तेरी सिलेक्शन तो देखो हो जाएगी यार, कोई चक्कर नहीं है, मैं बैठी हूँ। कॉन्फिडेंस भी दे दिया, थोड़ा डरा के भी रखा कि हाँ भाई ढंग से नॉलेज मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग लगाएगी तब ही तेरी सिलेक्शन होगी। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, वो ध्यान से हमारी ट्रेनिंग सिस्टम सब चीजों को समझे और उसको एक्चुअल रियलिटी पता चले कि ये काम कितना अच्छा। अगर वो सीरियस होके हमारी बातों को सुनेगी, सीनियर समझा रहा है अभी आप ही लगा दूंगी, मैं तो अपना पूरा जोर लगा रही हूँ समझाने में, अगर आप समझना चाहते हो ध्यान से सुनना चाहते हो तभी आपको फायदा होगा। अभी कोई सुनना ही नहीं चाहता, आप उसको कितनी मर्जी ट्रेनिंग है मीटिंग देते रहो, कितने मर्जी बड़े लीडर से मिलवा दो, कोई फायदा होगा नहीं। तो आपको इस तरीके से उसका माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि वो आपकी बात को सुनने को रेडी है, यार बता, अच्छा ट्रेनिंग ध्यान से लगाना, समझ रहे हो? इस तरीके से हो सकता है। दूसरा, अभी कई लोग होते हैं वो पूछते नहीं है, है ना, ये भी हो जाता है। अभी आपको है कि यार ये है तो फ्री, ये कर तो सकती है, इसको किस तरीके से करूं, डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हो तो डायरेक्ट अप्रोच भी कैसे होनी चाहिए। देखो कुछ चीजें हैं, आपको भी पता है जब हम किसी को काम बताएंगे उसके मन में क्या क्या आएगा। मान लो आप किसी पर्सन को बता रहे हो जो आपकी ठीक ठाक सी फ्रेंड है, जब आप उसको बताओगे उसके मन में क्या आएगा, यार ये मुझे क्यों बता रही है, उसके मन में आने से पहले आपको ये उसका आंसर देना है कि हाँ मैं तुझे क्यों बता रही हूँ।
क्या और क्या करते हो, कहते कुछ नहीं, फ्री है। अच्छा यार फ्री है ना, मुझे भी ऐसे लगा ही था तू फ्री है ना। तो और मैंने स्पेशली इसीलिए तेरे को कॉल किया एक्चुअली ना यार, मैं मेरी ना एक काम में सिलेक्शन हुई है, ठीक है, और मेरे ऐसे नोन में काम कर रहे थे कुछ है ना, उनके साथ में मैंने एक काम स्टार्ट किया, काफी अच्छा प्रोजेक्ट, और लकीली मेरी सिलेक्शन भी हुई है, मैंने अच्छे से थोड़ा मेहनत करी है सीखने समझने में। तो वहां ना मुझे मेरे सीनियर बता रहे थे कि रिक्रूटमेंट चल रही है, और उनको ना कुछ स्पेशल पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिनमें ये क्वालिटी, ठीक है, स्पेशली ये मेंशन करो। मान लो आपकी कोई फ्रेंड है जो स्टडी में अच्छी थी या कम्युनिकेशन में अच्छी, आपको पता होता है थोड़ी बहुत ही क्वालिटी के कॉलेज टाइम में या इसमें क्या क्वालिटी अच्छी थी, आपने वही क्वालिटी का यार, मुझे ना मेरे सीनियर ने बताया कि कुछ ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है, मान लो वो स्टडी में अच्छी थी, कि तो काफी सीरियस हो, स्टडी में इंटेलिजेंट हो। और सच बताऊं ना, जब ये बोला मेरे सीनियर ने, मेरे दिमाग में ना सीधा तेरा नाम आया। और मैंने यार सोचा कि कई बार जरूरत ही होती है, कई बार है ना, पता नहीं है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनी हो, भगवान ने कोई हमारे लिए कुछ अच्छा भेजा हो, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, तो मैंने सोचा चला एक बार तेरे को बता दूं, अगर तेरे को जरूरत होगी तो तू देख ले। बोलना फिर भी नहीं कि हाँ यार तू काम देखेगी। और नॉर्मली पता स्टार्टिंग में बंदा क्या करता है, एएस किया, सीखा कुछ नहीं, अपना भी दिमाग नहीं लगाया, सीनियर का दिमाग भी नहीं यूज किया, क्या यार मैंने ना बड़ा अच्छा काम किया, क्या तू मेरे साथ करेगी, वो फोन ही उठाना बंद कर देते। हम कहते हैं मैम मैंने तो सबको बता दिया, कोई सुन तो रहा नहीं। समझ रहे हो जी, डायरेक्टली नहीं जाके बोलना, डायरेक्टली नोन कोई नहीं आता, उनके दिमाग में ये आता है यार, अच्छा मुझे काम देगी ये कौन है मुझे काम देने वाली, ये कौन आ गया। तो कभी भी ये चीज आपको नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, किससे बात स्टार्ट करनी है नहीं समझ आ रहा कैसे करें, नोन है यार, बात बिना स्टार्ट किए हो नहीं सकता, स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। कुछ तरीके बता देती हूँ ना कि नोन में स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। एक तो सिंपल कोई स्टोरी है, देखो सबसे कॉमन तरीका है, तो शायद आपको बताया भी होगा, स्टोरी है, स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया, कोई बर्थडे है या कुछ भी है, किसी भी चीज की रिगार्डिंग रिप्लाई करना सीखो। एक हैबिट बना लो, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो, जितने नॉन लोग आपके साथ ऐड है, कोई पोस्ट करे, कोई कमेंट, कोई भी पोस्ट वगैरह करे, कमेंट जरूर करना, ठीक है, आपने कोई फोटो डाली, जितने लोग कमेंट करते हैं याद रहते हैं ना यार इसने कमेंट किया। आपको ऐड तो आपके साथ बहुत होंगे, बट कभी शायद ध्यान में नहीं होंगे कि यार ये भी कोई है, आपको अपने आप को नोटिस में लाना। हो सकता है कुछ लोग आपकी स्टोरी ना देख रहे हो, बट जब कमेंट करने लग जाओगे वो नोटिस भी करेंगे और वो देखेंगे। समझ गए जी, तो उस तरीके से स्टोरीज पे रिप्लाई कर दिया। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने बिल्कुल ही नहीं समझ आता क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें बात। तो एक अलग सी ट्रिक है, शायद ना आपको नहीं पता होगी, ठीक है, मैंने इसका बहुत यूज किया है। जैसे मान लो कोई आप ऑफिशियल सी मीटिंग लगा रहे हो, आपने एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके रखा, लैपटॉप का ले सकते हो, जो आपके अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है आप अपने सीनियर से मंगवा सकते हो, बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट लिया, आपने उस पर्सन को भेज दिया जिसको आप बातचीत स्टार्ट करना है। ध्यान रखो, जैसे ही उस पर्सन ने सीन किया उसी टाइम मैसेज कर दो, ओ सॉरी सॉरी यार गलती से तेरे को हो गया, मैं ना एक्चुअली अपने सीनियर को सेंड कर। वो आगे से क्या कहेगी, चल चल कोई बात नहीं, हो जाता है। और बता और कैसी है, क्या करती है आजकल, ठीक है, मैं बढ़िया, कुछ नहीं बस ये चल रहा है वो चल रहा है, तू बता, है ना। हाँ यार जैसे तूने ये फोटो भी देखी है ना, मैंने ना एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है एक्चुअली, वहां भी सिर्फ शॉर्ट में ना बात करो, हम ज्यादा, हमें आदत क्या होती है एक वर्ड में एक लाइन में बात करने की, कुछ नहीं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, कुछ नहीं एक काम स्टार्ट किया घर पे बैठे बैठे, ठीक है। कई लोग तो ये कहते हैं, कुछ नहीं बस वैसे तो स्टडी चल रही है, वैसे एक ना टाइम पास के लिए थोड़ा सा काम भी स्टार्ट किया, अभी पहले ही आपने ऐसी बात स्टडी चल रही थी, बट तेरे को पता ही है, आजकल सिर्फ स्टडी से तो क्या होता है ना, तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मैं है ना मेरे फ्रेंड ने या मेरे नोन ने मुझे बताया, और लकीली मेरी, ये वर्ड बहुत पावरफुल है, ये ध्यान से लिख लेना, लकीली मेरी सिलेक्शन भी होगी। बंदा क्या यार बड़ी लकी फील कर रही है, ऐसा क्या, क्योंकि हमारे इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमें कोई चीज हमारे फ्रेंड में दिखे ना, कोई खास सी, हमारे अंदर ऐसे होने लग जाता है यार क्या है कर क्या रही है। आप अपनी किसी फ्रेंड की स्टोरी डिफरेंट सी देख लो, आपको कहते हैं ना नींद नहीं आएगी, आपके हो गए यार पूछू कर क्या रही है क्या ये चीज, होता है ना। तो हमारे फ्रेंड्स को, हमारे नोन वंस को भी वही होता है, ठीक है। आपके घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस जी ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे काम कर रहे हो 6 घंटे काम कर रहे हो, उतना ही है। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो कहता लाइफ स्टाइल में है, जो हमारा हर टाइम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें है।
ठीक है। अभी नॉन स्टार्टिंग में एएस क्या गलती करता है, घर पे आए जी रिश्तेदार, सारा काम कुम छोड़ के सीनियर का फोन नहीं उठाना, मैम आज तो मैं बिजी हूँ, रिश्तेदार आए हैं जी, सारा दिन के उनके पास वेले बैठे। अगले दिन स्टोरी डाल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल प्रोजेक्ट, ये वो। अब रिश्तेदार सोच रहा होता है कल तो हमारे साथ सारा दिन मिली थी, है ना, सारा दिन तो उसने फालतू की गप्पे मारी, ये कौन सा काम कर रही है। हमें उनको हमें देख के लगे नहीं हम कुछ कर रहे हैं। और दूसरा, एक पर्सन होता है रिश्तेदार आए, वैसे चाहे काम नहीं भी कर रहा था, उस टाइम तो ब्लेजर पहन के बैठ गया, है ना, बुला के थोड़ा सा बातचीत करके अपना काम में, हाँ मेरी ना इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, मैं आती हूँ थोड़े टाइम में। अब रिश्तेदार फिर सोचेगा कि ये बड़ी समझदार है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, इंप्रेशन छोड़ दिया जी। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी जी आए, ठीक है, उन्होंने देखा तो कुछ बढ़िया करने लगी। अभी मम्मी जी के आगे मायके में बड़े रिश्तेदार होंगे, बड़े 18+ होंगे हमारे जैसे, अब मम्मी जी पे इंप्रेशन छोड़ा तो आगे बता सकती है कि नहीं, मिल गई ना लीड्स, बिना फ्री की लीड्स जिसको बोलते हैं, रेफरेंस जिसको बोलते हैं। तो अपना हर पर्सन पे अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ो। अभी ऐसे ही कुछ लोग हमारे नॉन में ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है वो नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड थी जिसपे यूपीएससी का भूत सवार था, और मुझे पता था इसको कोई मर्जी काम बता दो इसने नहीं करना, ये तो यूपीएससी करेगी। अभी ऑप्शन क्या थी, मुझे पता है वो करेगी नहीं, मैं अपना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, मैं उसको क्यों काम दिखाऊं। नहीं, पर हम तो दिमागी थे, ठीक है, मैंने उसको भी काम दिखाया। मेरा क्या मोटिव था कि उसको फॉरएवर इस तरीके से समझा दूं कि वो कहे यार ये काम बहुत जबरदस्त है, बट मैं यूपीएससी कर रही हूँ, मैं कर नहीं सकती, बट कोई चक्कर नहीं, पर काम बहुत बढ़िया है। ताकि उसके आगे हो सकता है बड़े लोग हो जिनको काम की जरूरत हो, तो अगर उसको काम अच्छा लगा बताएगी कि नहीं बताएगी, बिल्कुल बताएगी। और ऐसे हुआ, उसका ब्रदर थोड़े टाइम बाद, 3-4 महीने बाद की बात है, जब मैंने उसको प्लान दिखाया तो उसने तो ऑब्वियसली यही बोला कि हाँ दीदी बहुत अच्छा काम है, बढ़िया आप करो, अभी तो मैं पेपर दे रही हूँ, अगर कुछ ना बना तो मैं जरूर करूंगी। वो तो ऐसे कह के चली गई, मेरा काम था उसको काम दिखाना और उसको काम अच्छा लगना चाहिए, वो मैंने काम करा। अभी उसका ब्रदर थोड़े टाइम बाद बोलता, कहता ना मैं कोई ऑनलाइन काम करने का सोचती, तो उसने उसी टाइम क्या बोला कि अगर करना है तो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छा काम करिए उसके साथ कर ले। ये सब के लिए भी कुछ ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके घर वालों ने खुद करवाया। क्यों हुआ, अगर उसको मैं बता पाई, अगर मैं उसको प्लान ही ना दिखाती। आज आपने बड़े अपने नोन छोड़ रखे होंगे जी, और दुख पता कब लगता है, ठीक है, मेरा खुद का ब्रदर अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको थोड़ी लेट अक्ल आई है, पहले उसको भी था कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, है ना। अभी फाइनली वो भी सुपरवाइजर बन चुका है इसी महीने, तो उसने भी काम स्टार्ट किया, उसने भी बताने के बाद सोच के देख लो, कहते हैं ना भाई घर का, तो ऐसे लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर, उसको ये बहुत चीजें समझाई नॉन में ये वो, उसका भी होता कोई नहीं है नहीं नॉन वो नहीं। अभी हमारे विलेज का एक लड़का है जी, उसने किसी और के साथ काम किया और वो उसका अच्छा खासा फ्रेंड था। अभी उसको बड़ा ऐसे बुरा लगा कि यार मेरा फ्रेंड था ये किसी और के साथ ज्वाइन करके, मैं क्या भाई तू नहीं बताएगा कोई और तो बताएगी। और अभी उसको क्या समझ आ गया कि किसी भी इंसान को छोड़ना नहीं है, चाहे लगे कि आएगा चाहे नहीं आएगा। वो अभी यही सेम बात वो उसने बोली, कहता मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अगर मैंने इसको बताया होता, अगर किसी और के पास भी बाद में इसने कभी सुना, तो पहले मेरे पास ही वापस आता ना, क्योंकि मेरा नाम नोन है, और भी उसको पता ही नहीं था कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तो वो दूसरे के पास चला गया। आज आपने किसी को प्लान दिखाया, हो सकता है आज उसका प्लान नहीं है ना, उसका 6 महीने बाद उसका मन बन जाए काम करने को, किसके पास आएगा जी, आपके पास वापस आएगा, क्योंकि अननोन से ज्यादा वो आपको प्रेफरेंस देगा, यार मेरे जान पहचान वाला कर रहा है, अगर करनी है तो मैं उसके साथ करूं। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के सबसे पहले जितने आपके नोन है उनको सही तरीके से अप्रोच करके बताओ, जो नहीं आ रहा, ठीक है, उससे अपना बढ़िया सा पोस्टर या कोई वीडियो बनाओ, उसके स्टोरी पे लगाओ, वो नहीं कर रहा उसकी लिस्ट उठा लो, ठीक है। अभी मान लो 2-3 महीने आपके नोन में निकलेंगे, अगर मिनिमम बात करूं, अगर आप अच्छे से करोगे, उसके बाद भी डायरेक्ट अननोन में ना जाओ। आपकी कोई फ्रेंड है, उसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स होंगे, कम से कम मान लो 100 तो होंगे। वो 100 क्या है, आपकी लीड्स, जेन्युइन लीड्स, जिसके साथ आप जान पहचान बना सकते हो। समझ रहे हो जी, मैंने जितना काम किया है इसीलिए,
मैं सच बताऊं, मुझे आज भी अननोन में काम नहीं करना। लीड्स कैसे जनरेट करनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आज भी मेरे नोन काम कर रहे हैं। मेरी मासी जी की बेटी ने इस महीने जाके ज्वाइन किया। पता नहीं कौन कब कर जाए, इंप्रेशन छोड़ा हुआ है बड़ा अच्छा सब पे। समझ रहे हो, नोन आज तक नहीं खत्म हुए, 5 साल हो गए जी काम करते हुए, आज नहीं खत्म हुए। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, महीने बाद सर को, सर कोई कर दो लीड्स वगैरह का, सर नोन तो आ नहीं रहे, खत्म हो गए नोन। ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है, ये आपका सिर्फ माइंडसेट है, क्योंकि आपको बात करनी मुश्किल लगती है। क्योंकि अननोन में क्या करना है, कुछ नहीं करना जी, एक बार बस बॉस बन के इनवाइट कर देना, आ गया ठीक है, नहीं आ गया कह देंगे सर काम नहीं चल रहा, सर आता नहीं है कोई, सर को एक्सक्यूज ही देना जाके। पर उसमें नुकसान आपका ही हो रहा है, सर का कुछ नहीं जा रहा जी। ठीक है, सर तो कमाने लग गए अच्छा खासा, जिनको जाके एक्सक्यूज आप दे रहे होगे। आपको ये सोचना है कि हाँ भाई मुझे काम करने, क्योंकि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, नोन में, ठीक है, मैं कहती हूँ दिन में आप 4 लोगों से बात करके वेबिनार में बिठाओगे, और अननोन में 20 से 25 लोगों को बिठाओगे, बात बराबर। समझ रहे हो जी, बहुत लोग बैठे हैं जो काम ज्वाइन करेंगे आज नहीं तो कल। और आपका ये फर्ज बनता है कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नोन पे लो। अगर इनकेस वो वहां नहीं बनता, चाहे जो पर्सन आने थे आगे, हो गया आपको समझ नहीं आ रहा अभी कहाँ से करें, फिर आप अपने सीनियर से सीख लो वो तरीके, अगर रिक्वायरमेंट है। बट कोशिश करो कि जहां आपका एक ट्रस्ट बिल्ड है, जहां बंदे को बताया यार हाँ ये गलत तो नहीं बताएगी, है तो मेरी जान पहचान की ना, ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं इस पे, जहां ये बात हो ना, वहां 2CC करवाना आसान। अननोन बंदे में प्रॉब्लम क्या है, काम समझा भी दिया, 2CC के लिए आपका कहते हैं ना, जा तो कम्युनिकेशन इतनी बेटर हो, स्किल्स इतनी अच्छी हो कि बंदा आपको कहते हैं ना, अननोन को भी नोन बना लो। और वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, आएगा कुछ महीनों बाद आप ये कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे, फिर अननोन भी कोई चीज नहीं होगी, उनको भी आप नोन बना लोगे। पर स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस कहाँ लेना होगा जी, अपने नोन। समझ रहे हो, तरीके समझ आ गए, बहुत आसान है। जब आप बातें करोगे काम करोगे आपको अपने आप समझ आएगा। एक चीज और बता दूं, ठीक है, मैंने जैसे बताया, सीनियर्स कितना भी सिखाते रहे, अल्टीमेटली आप खुद अपनी चीजों से सीख। आज से एक हैबिट बना लो, आज मान लो आपने किसी पर्सन से बात करी, ठीक है, 2 चीजें होंगी, या तो यस या फिर no। आपने दोनों केसेस में उस चीज को एनालाइज करो। अगर किसी पर्सन ने आज यस बोल दिया, आप अपने आप से यह पूछो यार मैंने ऐसा क्या बोला, मैंने ऐसा क्या किया, किसने हाँ बोल दी, नोट कर लो। अगर ना बोली, फिर भी नोट करो, यार क्या और हो सकता था, या क्या ऐसी गड़बड़ हुई जिसकी वजह से ना बोली। हाँ रीजन तो और भी हो सकता है, कई बार बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता, हम कितनी जोर लगा ले उसको नहीं आना होता। पर आपको अपने आप को ये सवाल जरूर पूछना है कि अगर हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर पर्सन प्रोडक्ट ज्वाइनिंग कर गया, आ गया, तो क्यों आया, ऐसा इसको क्या दिखा दिया हमने, इसको क्या चाहिए था और कैसे उसको वो चीज बताई गई कि ये आ गया। और दूसरा, हाँ कई बार हम नहीं क्लैरिटी करवा रहे होते, हमारे सीनियर करवा रहे होते, हमें होता सीनियर करा रहा है क्लैरिटी, हम बैठे हैं, हमारा काम था बंदा लाना, बंदा ले आए। ये कभी ना, सीनियर भी क्लैरिटी करवा रहा है, देखो यार ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसी क्या बात कर रही है। उस पर्सन ने ये पूछा, सीनियर ने आंसर क्या दिया, मैं तो कहूंगी नोट्स बना लो स्टार्टिंग से। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग से एक आदत थी, मैं और मेरी अपलाइन, ठीक है, हम कॉलेज की फ्रेंड है दोनों, तो हमारी एक आदत थी जी, हम बहुत जल्दी सब कुछ खुद से करने लगे। हम सीनियर पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहते थे, हाँ मीटिंग्स करवाते थे, सपोर्ट लेते थे, पर ये होता था हर चीज खुद को आनी चाहिए, खुद सीखे। और शायद वही हैबिट है जिसने आज यहाँ तक पहुंचा। समझ रहे हो, आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए मैं खुद से सीखूं। बड़े लोग बड़ी बातें करेंगे, बड़े कहते हैं ना इंसल्ट करेंगे, मुझे कुछ लोगों ने बोला स्टार्टिंग में, जैसे मान लो उनको बात कर रही हूँ उनको ना, बाद में उनको लगा यार ये है ना हमसे ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे भी ये तरीके आते नहीं थे ना, ये भी एक्सपीरियंस कर करके सीखे। तो एक मेरी फ्रेंड मुझे आज भी याद है, उसने मुझे क्या टॉन्ट मारा, कहती वैसे तो आपने कभी मैसेज नहीं किया, आज बड़ी मेरी याद आ गई। और वो मेरी अच्छी खासी फ्रेंड थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैंने उसको कभी बात नहीं किया, कहती मतलब के लिए याद किया ना। गुस्सा मुझे बड़ा चढ़ा के उसको सुना दूं 4-5, मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा, मैं क्या नहीं, मैं क्या मेरी सक्सेस सुनी। एक फ्रेंड को मैंने एडवाइस दी उस टाइम पे, वो बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रही थी, मैं बराबर में आ गई थी। मैं उसको बताया, मैं क्या यार है ना, टाइम की प्रॉब्लम होती है, मैं क्या लड़कियों के लिए टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं क्या तू कर रही है तैयारी, मैं क्या तू जॉब भी ले लेगी,
मैं कहा 9 से 5 के सर्कल में ऐसा फंस जाएगी, वही चीज हमें तो क्लैरिटी होती है ना, हम जो समझाते हैं, मैं उसको समझाया, उसको समझ नहीं आई। ठीक है, एग्जाम क्लियर हुआ, जॉब लगी। अब वो कुछ दिनों से मुझे मैसेज कर रही है, मनदीप यार जॉब छोड़ रही है, काम बता। और उसने खुद बोला, कहते यार मुझे आज भी याद है, तूने फॉरएवर स्टार्ट करी थी और मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी। ठीक है। वो कहते हैं यार पर मुझे ना डर लग रहा है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, छोड़ना कोई आसान बात तो नहीं है। कहते डिसीजन तो मैं लेने का सोच रही हूँ, पर यार मुझे कोई मोटिवेशन दे सकती है किसी तरीके से, कि मेरा है तो मेरा मन, क्योंकि मैं वहां पर तंग हुई पड़ी हूँ, पर कोई मोटिवेशन सी दे सकती है तू। ठीक है, चलो वो मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, मुझे ट्रस्ट था उस पर, वैसे हम चलो कि अपना चेक किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो मैंने व्हाट्सएप पे ऑप्शन आती है ना कि वन टाइम देख सकते हैं, तो मेरे अकाउंट में उसी दिन पैसे ट्रांसफर हुए थे। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दिया, और उसका रिप्लाई पता क्या था? कहती यार इतना तो मेरा साल का पैकेज है, जितना तेरा महीने का। कहती यार तू कहाँ पहुंच गई इन 5 सालों में, और मैं कहाँ रह गई। समझ रहे हो? और आज वो उस जॉब से परेशान होकर फॉरएवर करना चाहती है। ये है पावर फॉरएवर की। बताने को तो इतना कुछ है ना कि सारी रात निकल जाएगी, बट कहते हैं जिसको समझ आना उसको तो इतने से भी आता है। अभी उसको बताया हुआ था मैंने, काम दिखाया था, जब उसको याद आया कि मुझे ऑनलाइन काम करना चाहिए, किसके पास आई थी? मेरे। चाहे 5 साल बाद अकल आई, पर आई तो मेरे पास ना। इस तरीके से अपनी इमेज ऐसी सेट करो। आपका मोटिव सबसे बड़ा मोटिव पता बताऊं क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए मुझे किसी का 2cc कराना है, 2cc करा दिया, ये चेक बन जाएगा, ये उस जगह नहीं। आपका सिंपल मोटिव होना चाहिए कि यार मुझे अपने नोड में सबको ये काम बताना है, और फॉरएवर की क्या पावर है वो दिखानी है, बाकी अपने आप हो जाए। पर मेक श्योर आपको फॉरएवर की पावर पता हो उस लेवल। कहीं वो खुद को ही नहीं पता, कहीं वो खुद दूसरे तीसरे दिन डाउट होता रहता है, यार कोई पर्सन तो कोई आ नहीं रहा, पता नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा, कहीं खुद ही ये सोची जा रहे हैं। अभी जिसको खुद को ही क्लैरिटी है वो तो किसी की क्या करवाएगा? सबसे पहले अपना खुद का देखो कि क्या आपको ट्रस्ट है। आपके सामने 100 लोग आके कहते हैं भाई तू गलत काम कर रही है, ये काम में कुछ नहीं रखा, क्या जिगरा रखते हो कि हाँ भाई मैं करके दिखाऊंगा? वो जिगरा आना चाहिए। मेरे हर रिलेटिव, हर बंदे को ये लगता था कि भाई ये तो गई, इसका तो दिमाग खराब हो गया, लोगों को जॉब मिलती नहीं है, इसको मिल सकती है, ये ठुकरा रही। समझ, सबको मैं पागल लगती थी। बट आज सारे क्या कहते हैं, जिंदगी तो तेरी है, ना तो तेरे काम करने का पता लगे कब तू काम करती है, ठीक है, कब तू क्या करती है सारा दिन, जब तेरे को देख लो तू फ्री भी होती है, और तू पैसे भी इतने कमा रही है जितने बता। मैं ज्यादातर रिश्तेदारों को तो मैं इनकम बता ही नहीं सकती ना, कि हजम ही नहीं होगी इतनी, तो वो कहेंगे ये तो झूठ बोल रही है। समझ रहे हो बात? बराबर, बहुत पावरफुल चीज है जी। तो मेक श्योर कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं कहती हूँ साल छोड़ो 2 साल भी किसी को लग जाए ना, 2 छोड़ो 3 भी लग जाए, फिर भी आगे की सारी जिंदगी सबसे बेस्ट। तो हमेशा याद रखो कभी गिव अप नहीं करना, जितना मर्जी टाइम लग जाए। टाइम तो अपनी गलतियों की वजह से लगता है, सिंपल चीज है। जो तो सीनियर की बात सुन के सीनियर को 100% फॉलो करता है, उसको तो टाइम लगता ही नहीं। ठीक है, वो तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। आज मेरी टीम में 4-4 महीनों में मैनेजर निकालने वाली लड़की है, 4-4 महीने। पुणे से एक लड़की है, 1 साल एएस करने के बाद, 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले मिलियनर क्लब भी हो गया। ये है आज की, क्योंकि आज का टाइम बहुत फास्ट हो चुके हैं। 5 साल पहले चीजें बहुत टफ थी, ठीक है, आज बहुत आसान हो चुकी है। तो आप लोग जितने बैठे हो ना, जितनी चीजें मैंने 5 साल में अचीव किया, बिलीव मी आप 3 साल में कर सकते हो, अगर जितनी मेहनत हमने करी थी उतनी कर लो। 5 साल नहीं लगेंगे आपको ये चीजें अचीव करने में, 3 साल में कर सकते हो। ठीक है। और सबसे पहले जैसे मैं कैमरास में देख रही हूँ, सबसे पहले तो बहुत लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि वीडियो कॉल कर चल रही है रिश्तेदारों से। ठीक है, ऐसा नहीं, किसी भी टाइम मीटिंग हो कब भी हो। आज मैं थोड़ा कैजुअल हो जाती हूँ, मैं फ्रेंकली बताऊंगा ना, क्योंकि आज दिखाने को बहुत कुछ है, चल जाएगा हमारा। बट स्टार्टिंग के टाइम पे क्या, स्टार्टिंग में बताऊं, ऑब्वियसली मैं सूट पहनती थी, एकदम से ड्रेसअप चेंज करना मुश्किल हो जाता है ना, हम थोड़ा वही है पंजाबी फैमिली से हैं, तो वो नई चीजें अच्छी लगती। मैं सूट के ऊपर अपने ब्रदर की शर्ट पहन के बैठ, बट मीटिंग में प्रोफेशनल लगना है। खुद का ब्लेजर नहीं था, ब्रदर का ही ब्लेजर उठा लिया। ठीक है, मैंने अपने कमरे में उस टाइम एसी नहीं लगवाया था कि नींद आ जाएगी, मैं गर्मी में बैठती थी, गर्मी में ब्लेजर डाल के बैठ।
कि लुक प्रोफेशनल आए, चाहे दिन में मीटिंग है, चाहे रात में मीटिंग है, चाहे कुछ भी है। क्या था जी, हमेशा अच्छा बैकग्राउंड और प्रोफेशनल। अच्छा बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि आपको कोई लग्जरी चीज चाहिए, प्लेन दीवार हो या कोई कर्टन हो, बट पीछे सामान ना दिखे। अभी कुछ लोग बैठे हैं पीछे, किसी की अलमीरा दिख रही है, किसी की कुछ दिख रहा है, किसी की छत दिख रही है। वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है कि प्रॉपर एक दीवार के पास वाले बैकग्राउंड हो। ऐसा ना हो कि रूम के एक स्टार्टिंग में बैठे हैं और वहां सारा रूम दिख रहा है, वो चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ड्रेसअप हो गया, जितनी लड़कियां मुझे दिख रही है सूट में, ठीक है, चेंज कर लो। प्रॉपर ड्रेसअप नहीं कर सकते, जुगाड़ लगा लो, कोई चक्कर नहीं, अब तो मौसम भी चेंज हो गया। बट मेक श्योर आप जब बोलो ना कि मैं एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, लगे। लड़के यहाँ टी शर्ट्स में बैठे हैं, मैं उनपे हैरान। हाँ जी, आपके लिए तो आसान है, चलो लड़कियों के लिए फिर भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई, ड्रेसअप सारा चेंज करना। आपके पास तो अच्छी खासी शर्ट पड़ेंगी, रिश्तेदारी में चाहे टी शर्ट में चले जाना, वहां कहता है ना, मैरिज में भी चाहे टी शर्ट में चले जाना, कोई चक्कर नहीं है, बट काम करते टाइम ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो जिस तरीके से तैयार होके निकलते हो, वैसे अपने घर पे प्रॉपर लगना चाहिए काम कर रहे हैं। आप लोगों के अभी सीनियर्स देख लो, ठीक है, इतना देख के पता लग रहा है ना, चाहे उनके साथ मैनेजर ना भी लगा हो, दिख के पता लग जाएगा कि हाँ भाई बंदा कुछ कर रहा है। शाम का टाइम आ गया, वो भी टर्बन की जगह परने में आ सकते थे, बट नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इनको हैबिट बनी हुई है कि हाँ भाई एक ड्रेस अप। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं मैं ये कहूंगी, अपना एक इंप्रेशन बनाओ कि लगे कि भाई कुछ काम कर रहे हैं, नॉन बंदा यही चीजें देख के आए, इंप्रेस होके ही आएगा आपसे। ठीक है जी, तो आई होप इतना काफी होगा, क्योंकि इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो तो बहुत चीजें अचीव कर लोगे। ठीक है, और मेक श्योर हाँ, ये कई लोग होते हैं जिनका नॉन में काम ही नहीं चल रहा, वो डिमोटिवेट मत हो। ठीक है, अगर आपने नॉन में स्किल सीखी है कि हाँ इनवाइट किया है, तो आप अननोन में भी कर लोगे, बट अगर आपने बिल्कुल काम ही नहीं किया और डायरेक्ट अननोन में जाओगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल। ठीक है जी, तो बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही, आई होप आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, अभी बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, सुनी होंगी, ठीक है, 1 घंटे वाले मैंने क्या बोला था मुझे भी नहीं याद, तो आपको तो क्या ही याद होगा। जिसने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको दोबारा से एक बार जरूर पढ़ना, और वहां से वो पॉइंट्स इकट्ठे करना कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आज से इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट। ठीक है जी, तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। हाँ जी, थैंक यू सो मच मंदीप मैम, बहुत बहुत थैंक यू करते हैं आपका। आपने इतने कम समय के अंदर इतना सारा कुछ बताया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा जी। तो टीम कैसे थैंक यू करें हम मैम का। हाँ जी, तो बहुत ही कह लिए कि छोटे से समय के अंदर आपने इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी सारी नॉलेज है, जो तरीके आपने बताए नोन के कैसे काम करना है, हर एक चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी लगी। मैंने खुद नोट किया सारा कुछ अच्छे तरीके के साथ। ये आपने सारा बताया जी हमको, हम बहुत थैंक यू करते हैं आपका। आपने अपने कीमती समय से समय निकाला हम सभी के लिए। और जितने भी पर्सन है जी, सभी जो आपने पूरी ट्रेनिंग सभी ने एंड तक अटेंड किया जी। हम अगेन कह लीजिए, अभी शब्द ही नहीं है, हम थैंक यू कैसे करें आपका, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी बढ़िया है जी, अभी बोल के थैंक यू कर ही नहीं सकते। तो थैंक यू टीम करेगी जी, जब सभी ये पर्सन भी अचीवमेंट करेंगे। तो हाँ जी, टीम रेडी हो जी आप अचीवमेंट्स करने के लिए। क्या बात है जी, तो बहुत सारे पर्सन है जी जो करने ग्रो करने के लिए रेडी हैं जी। तो थैंक यू मैं अगेन मैम, हम आपका बहुत थैंक यू करते हैं जी। सारी टीम का भी थैंक यू जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग को अटेंड किया है जी। और बहुत सारे पर्सन जो अभी भी बैठे हैं सोच रहे हैं कि हम देखें कैसे करें फुल टाइम पार्ट टाइम, तो देखो भी दोस्तों, आप सबके सामने मैम ने सारा कुछ बताया अपने बारे में, कैसे उन्होंने काम को स्टार्ट किया, कैसे ग्रो किया, हर एक चीज ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जिन्होंने नोट कर लिया सारी बातें, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है जी। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं नोट की खाली देखते रह गए, वो पता नहीं उनके दिमाग में बातें नोट हैं या नहीं है जी। तो दोस्तों, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो ये भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ भी, ठीक है, इन्होंने बताया कि मैंने अपनी शादी के ऊपर 40 लाख खुद लगाया, ठीक है, गाड़ी 26 लाख की खुद ली, अभी 6-7 लाख रहे महीने का कमा रहे हैं जी। आप में और इनमें क्या डिफरेंस है बताइए जी, है जी कोई फर्क है आपके सभी के अंदर। और जो लड़के देख रहे हैं भाई, आपके क्या डिफरेंस है। हम बहाने लगाते रहते हैं, सर ये नहीं हो, सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, सर वैसे नहीं है। क्या सोच रहे हो भाई आप भी।
हाँ जी, क्या देख रहे हो सर, हमें घर के काम बहुत होते हैं। भाई किसको नहीं होते घर के काम? ठीक है जी। सर हमारे दोस्त, हमारी बर्थडे पार्टी, रिश्तेदार वगैरह, ऐसे ऐसे शादी वगैरह, इनको नहीं, ये शादी बताओ मुझे 4-5 साल के अंदर अंदर, इनको नहीं बर्थडे पार्टी को बुलाया किसी ने, हम आगे चले जाते हैं जी। तो वही चीज है। आज ये 6 लाख नहीं, अभी पिछले ही मंथ इन्होंने भी अपना कार्बन लेवल 3 डन किया है। कार्बन लेवल 3 का मतलब समझते हो आप? 300 से ज्यादा सीसी एक महीने के अंदर। हम यहाँ पर, सर मैंने 2 सीसी बड़े मुश्किल से किए हैं सर, सुपरवाइजर नहीं हो रहा सर, 60 सीसी नहीं पर एम नहीं हो रहा। भाई 300 से ज्यादा सीसी एक महीने के अंदर। और जब सुपरवाइजर एम बन चुके हैं, मैनेजर है, वो जानते हैं वो सीसी बंदे को कट कर आते हैं, 40%, 20%, 10%। फिर भी 300 सीसी हर साल मैडम, 1500 सीसी ज्यादा सीसी अप करते हैं, ग्लोबल रेटिंग वाले पे करते हैं। जो इंटरनेशनल टूर होता है हमारा, इंडिया का जो ट्रिप होता है इधर, वो कभी नहीं छोड़ते जी। क्यों भाई? वो सारा कुछ आज आपको बता चुके हैं हमने कैसे किया है जी। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी, बात कैसे करनी है, 100% सीनियर को फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और जल्दी खुद जल्दी सीखने के लिए आना है, जल्दी खुद ब खुद आगे आना है, खुद ब खुद अपने आप को आगे लेकर जाना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, खुद की वाई को स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैंने एएस से क्यों किया है, मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। ठीक है जी, बात ये कैसे करनी है, वो लकीली वर्ड जो मैम ने बताया कि हाँ जी, लकीली वर्ड बहुत अच्छा है जो हमने यूज करना है बात करते हुए जब किसी को बुला रही हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे पहले वर्कशॉप के अंदर मैंने बताया था पूरा नोन के अंदर हमने कैसे काम करना है। कल सर हरजीत सर, गुरप्रीत सर, थैंक यू करते हैं दोनों सीनियर्स का। उन्होंने हमको ट्रेनिंग में बताया कि हम दुबई का ट्रिप है जो, और हमारे जो सारे इंसेंटिव है, वो हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, एवरी मंथ कितने सीसी डालने हैं। और आज आपको काम करने के तरीके और मालूम पड़ गया। ठीक है जी। तो दोस्तों मेरी ओर से भी बेस्ट ऑफ लक है जी। अभी फर्ज हमारा बनता है, इतनी अच्छी गाइडेंस मिल चुकी है, वही बात है मैम ने बताया कि जिस बंदे को क्लियर है मैंने क्यों करना है, मैंने स्टार्ट क्यों किया है, मुझे चाहिए क्या यहाँ से। ठीक है, वो उस पर्सन को स्किल सीखने सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने भागा चला जाएगा, भागा अपना काम करेगा। लेकिन जिसको कभी है जी, खुद को उतना क्लियर ही नहीं है, ठीक है जी, जब वो लाइटली ले रहा है अभी, वो पर्सन को चाहे जितना मर्जी सिखा दिया जाए, वो उसने उतना अच्छे से काम नहीं करना। लेकिन मुझे आपके भी चेहरे बता रही हैं, ठीक है, कि आप सभी पर्सन जिनके कैमरा ऑन है, ठीक है, कि आप सभी पर्सन रेडी है जी काम करने के लिए। और ये 4 महीने साल के बचे हैं जी अभी हमारे पास, ज्यादा नहीं है जी। 4 महीने के अंदर आप भी मैनेजर हिट कर सकते हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर हमारा होगा जब हम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, स्वर्ग मैनेजर बने होंगे। तो बनेंगे जी, सभी करेंगे क्वालिफाई, रेडी है जी सभी, हैंडल्स कर सकते हैं जिनके कैमरा ऑन है जी, मेहनत करने के लिए तैयार हो जी आप सभी, रेज योर हैंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ऊपर वाला आपको फल देने के लिए तैयार है जी। हमने जी जान लगा मेहनत करनी है, ठीक है, सभी आपके साथ हैं। और तुरंत अभी सेशन ओवर होने के बाद बताओ जो ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आपने सीखा, जिन जिन लोगों ने नोट्स बनाए अपने डायरीज के फोटोज वहां पर सेंड करें और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कॉल करें अपने अपलाइन को, उनके साथ कनेक्शन बनाए अच्छे से, दोबारा से रिकनेक्ट करें कि हाँ जी हमने काम कैसे करना है, ऐसे लगे जैसे माइंड सभी का क्या है जी, रिफ्रेश हो गया। ठीक है जी। तो एंड करते ट्रेनिंग को, बताने के लिए कुछ नहीं रहा जी, अभी सारा कुछ बता दिया मैम ने। आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत ही जबरदस्त रहा जी आज का सेशन। हम अगेन थैंक यू करते हैं मनदीप मैम का, और हमारे सीनियर से हरजीत सर, गुरप्रीत सर का, जिन्होंने ये ट्रेनिंग हम सभी के लिए अरेंज की है। देखो जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज एंड तक ट्रेनिंग को अटेंड किया। ओके जी, मिलते हैं नए ट्रेनिंग में नए ट्रेनर्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।